हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है ज्यूरिस्प्रूडेंस का ऐतिहासिक विचारधारा। पिछले वीडियो में मैं आपको बताई थी ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, विधि ज्यूरिस्प्रूडेंस में विचारधाराओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला था उसमें विश्लेषणात्मक विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, प्राकृतिक विचारधारा और अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा, जिसमें मैं आपको आज दूसरा पॉइंट बताऊंगी, दूसरे विचारधारा, दूसरे स्कूल्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैं आपको विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक विचारधारा, हिस्टोरिकल स्कूल क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। ये आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्कूल्स के बारे में कोई भी आपको स्कूल्स दे देगा, कोई भी विचारधारा दे देगा, उसके विधि शास्त्री के बारे में बताइए कि कौन कौन से विधि शास्त्री ने इस विचारधारा के बारे में क्या क्या बताया। जैसे ऐतिहासिक विचारधारा में कौन कौन से विधि शास्त्री ने क्या क्या अपना मत दिया है, तो आपको ये सब पूछ लेगा। और ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। तो ऐतिहासिक विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है? तो रोम से ही विधि शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई। जितनी भी विचारधाराएं आई हैं समस्त रोमन विधि से आई है। ऐसे ही ऐतिहासिक विचारधारा यूरोप की रोमन विधि से यानी कि जर्मनी से आई है। वैसे तो जर्मनी में 15वीं और 16वीं सदी में रोमन विधि को लागू किया गया था, लेकिन उसके काफ़ी समय बाद 18वीं सदी गुजरने और 19वीं सदी की शुरुआत में वहाँ की विधि में काफ़ी परिवर्तन हुए और उनमें व्यक्तिवाद और प्रत्यक्षवाद को शामिल किया गया। ये वहाँ प्रतिशोध की तरह उठा, जिसके बाद कई सारी संहिता बनी। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? इसके अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो रोम से। अब हम जानेंगे कि ऐतिहासिक विचारधारा में कौन कौन से विधि शास्त्री ने क्या क्या अपने मत दिए हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमारा पहला है फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेवनी। यह मुख्य प्रवर्तक हैं। इनका सिद्धांत है लोक चेतना का सिद्धांत। इन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया? लोक चेतना का सिद्धांत। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका एमसीक्यू। इनकी लिखी हुई जो पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक, वो कौन कौन सी है? पहला है कब्जे का कानून, जिसको 1803 में लिखा गया था। दूसरा है मध्य युग में रोमन कानून का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन द मिडिल एजेस। इसको लिखा गया 1815 से 1830 के समय की है ये। तीसरा बुक था आधुनिक रोमन कानून की प्रणाली, सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ, जिसको 1840 से 1849 के समय में लिखा गया। कई विधि शास्त्रियों ने सेवनी को 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा विधि शास्त्री माना, जिसमें विधि शास्त्री हरिंग का कहना है कि सेवनी की लॉ ऑफ पोजीशन बुक के पब्लिश होने के साथ ही विधि शास्त्र का जन्म हुआ है। इन्होंने प्रथा और रूढ़ी को आधार मानते हुए विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन किया और संहिता का कड़ा विरोध करते हुए लोक चेतना के सिद्धांत को अपनाया है। दूसरा है विधि शास्त्री कौन? सर हेनरी जेम्स समरमैन, जो 1863 से 1869 तक इनकी सफर रही है। तक भारत के केंद्रीय विधायी काउंसिल के सदस्य रह चुके थे। इन्होंने ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। हेनरी मेन की कौन कौन सी पुस्तकें जो थी वो प्रमुख थी? पहला था उसमें प्राचीन कानून, दूसरा है ग्राम समुदाय, संस्थाओं का प्रारंभिक इतिहास। सर हेनरी जेम्स समरमैन की इम्पॉर्टेंट पुस्तक आपसे पूछ सकता है कौन कौन सी पुस्तक रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ये। इन्होंने विधि कल्पना का कॉन्सेप्ट दिया था। मेन के अनुसार जो भी प्रगतिशील सोसाइटी होती है वह सोसाइटी भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को देखकर सकारात्मक विधियां बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे भविष्य में जो भी परिवर्तन होने वाले होते हैं
उसके लिए पहले से ही विधियां बना देते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की विचारधारा भी दी थी। उनके हिसाब से जो भी सोसाइटी होती है उसके जो भी नियम कायदे बनते हैं वह उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर कोई निचले स्तर का है तो उसके हिसाब से नियम, कोई उच्च वर्ग का है तो उसके लिए उसके हिसाब से नियम होंगे। उन्होंने सर मैंने क्या दिया, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, विधि कल्पना का कॉन्सेप्ट, कि जो भी भविष्य में जो भी सोसाइटी में परिवर्तन, उन्होंने और क्या दिया था, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की विचारधारा दी थी कि जो भी हिसाब है जो सोसाइटी में रहते हैं वो अपने हिसाब से नियम और कानून बनाते हैं। जो नीचे वर्ग के हैं वो अपने हिसाब से नियम बनाएंगे, जो उच्च वर्ग के हैं वो अपने हिसाब से नियम बनाएंगे। अब अगला विधि शास्त्री है मॉन्टेस्क्यू। वैसे तो ऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य विधि शास्त्री सेविंगमेन ही हैं, लेकिन उनसे भी पहले जिस विधि शास्त्री ने ऐतिहासिक मेथड को डिस्कस किया था वह मॉन्टेस्क्यू थे। मेन ने यह भी कहा है कि विधि शास्त्र के ऐतिहासिक मेथड को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे जाता है, मॉन्टेस्क्यू को। लेकिन इसकी उन्होंने अपनी कोई अलग विचारधारा नहीं बनाई थी। मॉन्टेस्क्यू ने यह भी कहा था कि विविध तथ्यों में राष्ट्रीय लोक चेतना भी एक ऐसा तथ्य है जिस पर विधि का स्वरूप निर्भर करता है। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी स्पिरिट ऑफ लॉ बुक में कहा था कि विधि को समाज में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू की कौन सी पुस्तक थी, स्पिरिट ऑफ लॉ। अब हमारा अगला विधि शास्त्री है पूछता। जो भी विधि शास्त्र में बता रही हूँ उन्होंने क्या क्या ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में कहा है उसका डिस्कस कर रहे हैं। तो पूछता ने क्या कहा, इनके हिसाब से न केवल सोसाइटी विधि बना सकती है और न ही राज्य, एक सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं। कभी कभी सोसाइटी की जनरल विल होती है और कभी कभी सोसाइटी की इंडिविजुअल व्यक्ति का शोषण, इंटरेस्ट। इन हालातों में जनरल नियम और सेल्फ इंटरेस्ट एक दूसरे के सामने टकराते हैं। विधि किसी समुदाय के रहने वाले लोगों की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। इस बात का समर्थन है कि विधि निर्माण में जनभावना को समाहित करना उतना ही आवश्यक है जितना विधि का पड़ने वाला प्रभाव है। ठीक है। अब हमारा अगला विधि शास्त्री है गुस्टेव ह्यूगो। उन्होंने ऐतिहासिक विधि की विशेषताओं का वर्णन किया है। उन्होंने कहा जितने भी ऐतिहासिक विचारधारा के भीतर आने वाले उनके विशिष्ट विधि शास्त्री हैं और उनके विचारों में अंतर भी है, फिर भी एक तथ्य सामान्य है कि विधि शास्त्र लोग भाषा एवं आचार्य की भांति अपना स्वरूप ग्रहण करती हैं एवं परिस्थिति के अनुकूल विकसित होती है। यह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न नहीं होती, वरन यह सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति है। ऐतिहासिक विचारधारा ने आने वाली विचारधाराओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आई होप आपको ये विचारधारा समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो मैं डालूंगी, अपलोड करूंगी, वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका नोट्स अभी से ही रेडी कर लीजिएगा। जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके